ये सेकंड लेक्चर है हमारा टोपोलॉजी के ऊपर। जो फर्स्ट लेक्चर में था सिर्फ हमने डेफिनेशन करी थी और उसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल थे वो किए थे। और एक हम यहाँ पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। वो पावर सेट ऑफ एक्स होता है। अगर एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो जो टो है वो पावर सेट ऑफ एक्स है। इसको हमने टोपोलॉजी प्रूव कर दिया था। तो उस टोपोलॉजी को हमने नाम दिया है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है। ठीक है। सेकंड, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। जो एक्स के यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट एक्स है। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास जो टो सेट है, यहाँ पे ये नोटेशन अलग है। यहाँ पे क्या है, एक्स नॉन एम्प्टी सेट एक्स है और टो हमारे पास जो हम टो बोल रहे हैं, यहाँ पे ये एफ दिख रहा है आपको, लेकिन ये टो है या एफ है, बस नेम है ये, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये एफ है या टो है, बस इसको हमने टोपोलॉजी प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्स नॉन एम्प्टी सेट, टो में हमने क्या क्या एलिमेंट ले रखे हैं, फाई और एक्स है। इसको हमने क्या करना है, टोपोलॉजी प्रूव करना है। टोपोलॉजी प्रूव करना है मतलब वही 3 प्रॉपर्टीज़ हमने सेटिस्फाइड करवानी है। तो इस टो के अंदर एलिमेंट क्या है, फाई है और एक्स है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही होती है कि जिसको हम टोपोलॉजी प्रूव कर रहे हों उसके अंदर ये 2 एलिमेंट जाने चाहिए, फाई जाना चाहिए और एक्स जाना चाहिए। तो वो तो हमें दिख ही रहा है, फाई और एक्स इस टो के अंदर हैं। और सेकंड हम क्या प्रूव करते हैं कि कोई भी हम मेंबर्स ले लेते हैं, उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन करते हैं, तो वो हमारे पास टो के अंदर जाना चाहिए। तो हमने ये आर्बिट्रेरी मेंबर लिए हैं टो से, और टो के अंदर क्या है, फाई और एक्स है। अगर हम इसके आर्बिट्रेरी यूनियन की बात करें, या तो वो फाई आएगा या फिर एक्स आएगा, और दोनों ही एलिमेंट हमारे पास टो के अंदर हैं, तो यहाँ से ये यूनियन है जो ये टो के अंदर चली जाएगी। तो सेकंड ये हमारी प्रूव हो जाएगी कि हम मेंबर लिया, उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन की, वो टो का एलिमेंट हो गया। तो थर्ड क्या लेते हैं, हम 2 एलिमेंट लेते हैं टो से, या 2 एलिमेंट की हम फिर इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन भी या तो फाई आएगा या फिर एक्स आएगा, क्योंकि एलिमेंट तो यही है इसके अंदर और ये तो इसके अंदर है ही, तो इंटरसेक्शन ही आराम से टो के अंदर बिलोंग हो जाएगा। थर्ड हमारे पास ये हो चुकी है। फिर ए इंटरसेक्शन भी टो के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी हम करें टो के एलिमेंट्स की, तो या तो फाई ही आएगा या फिर एक्स आएगा, और दोनों ही टो के अंदर बिलोंग हो रहा है, तो यहाँ से ये इंटरसेक्शन है और ये टो के अंदर चला जाएगा। तो टो हमारे पास तीनों प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करवा दी है, तो यही टोपोलॉजी बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना ये टोपोलॉजी, टो इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। और जो हमने ये टोपोलॉजी प्रूव करी है ना, इसका टोपोलॉजी का नाम क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, फाई होता है और वो एक्स खुद होता है जो हम नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं। बस इसमें हमने तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई है, ये टोपोलॉजी बन चुका है। इस टोपोलॉजी का नाम है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, और इसे हम एफ इजिकल टू एफ, यहाँ से फिक्स में INT लिखते हैं। और ये हमारे पास इसका दूसरा ट्रिवियल टोपोलॉजी होता है, मतलब ये ऑटोमेटिक टोपोलॉजी प्रूव्ड हो जाता है इजीली, और इसे हम ट्रिवियल टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि एक्स हम कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, टो हम डिफाइन कर रहे हैं। टो हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, एक्स के वो वाले सबसेट जी, या तो वो फाई के इक्वल हो या फिर उस हम सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं एक्स माइनस जी, वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। इसको भी हम टोपोलॉजी प्रूव करेंगे। टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए वही हमने 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवानी है, तो वो हो जाएंगी। और इस टोपोलॉजी का हमारे पास नाम क्या होगा, को फाइनाइट टोपोलॉजी या फिर फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सबसेट है, फिर इसका ये कॉम्प्लीमेंट है, ये फाइनाइट है। तो एक तरीके से मतलब याद करने का वे है ये कि ये फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट या फिर को फाइनाइट टोपोलॉजी नाम है इस टोपोलॉजी का। तो इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे हमने दिख रहा है कि जो फाई है ये इसके अंदर है टो के अंदर, तो फाई तो टो के अंदर बिलोंग हो जाएगा। एक्स को और हमने बिलोंग करवाना है। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इस टो के अंदर कोई भी सेट कैसे जाता है, या तो वो फाई के इक्वल हो या फिर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाए। तो हमने बिलोंग करवाना है इस एफ के अंदर, मतलब टो के अंदर। तो हमने क्या करना चाहिए, एक्स का ही कॉम्प्लीमेंट देखते हैं हम, क्या होगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स माइनस एक्स होगा। वो हमारे पास फाई आ चुका है, और फाई तो क्या होता है, फाइनाइट होता ही है। तो यहाँ से किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट जब फाइनाइट आ जाता है, वो सेट टो के अंदर बिलोंग हो जाता है।
तो यहाँ से ये फाइनाइट आ चुका है। तो यहाँ से जो हमने x का कॉम्प्लीमेंट करा था x माइनस एक्स, तो यहाँ से x है जो टो के अंदर बिलोंग हो जाएगा। तो सेकंड हमारे पास क्या लेते हैं, हम इस टो के मेंबर्स लेते हैं और फिर उसके आर्बिट्रेरी यूनियन को इसी के अंदर बिलोंग करवाते हैं। तो यहाँ से हम यही करेंगे, जी लैम्डा हमने कोई भी फैमिली ली टो के एलिमेंट्स की, फिर इसके यूनियन की बात करी हमने, यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। अगर या तो ये यूनियन फाई होगी तो बिलोंग हो जाएगी, तो हम उस केस को ओमिट करके वी कैन ओमिट द एम्प्टी सेट फाई। तो हम नॉन एम्प्टी के लिए सारी चीज़ प्रूव करेंगे, इस पॉइंट को प्रूव करेंगे नॉन एम्प्टी के लिए। तो मतलब जो भी हम सारे जी लैम्डा ले रहे हैं वो सारे हम नॉन एम्प्टी ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, इसको नॉन एम्प्टी ले रहे हैं। तो यहाँ से ये नॉन एम्प्टी है और ये टो का ही एलिमेंट है जी लैम्डा, क्योंकि हर एक जी लैम्डा हमने कहाँ से लिया है, टो से लिया है। और ये नॉन एम्प्टी है। और टो की क्या प्रॉपर्टी है, जो फाई के इक्वल नहीं होता है तो वो उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाता है। तो वही हमने जी लैम्डा के ऊपर लगाया, ये फाई के इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस जी लैम्डा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, हम ये केस ओमिट करेंगे कि ये फाई के इक्वल होगा, क्योंकि अगर हमने इसको यूनियन को हमने टो के अंदर पहुँचाना है, टो में बिलोंग करवाना है, या तो फाई होना चाहिए या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आना चाहिए। तो फाई का केस हम छोड़ के नॉट इक्वल टू फाई के लिए हम ये प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या प्रूव करने की ज़रूरत होगी कि x माइनस यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, वो फाइनाइट हो जाए। तो हम यहाँ से यही लेके चलेंगे, x माइनस यूनियन ऑफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा ऑफ जी लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से एक लॉ होता है हमारे पास, डी मॉर्गन्स लॉ। तो उसमें क्या होता है, जैसे x माइनस हम ऐसे कर रहे हैं तो जो यूनियन है ये बाहर इंटरसेक्शन बन के आ जाता है और ये x माइनस जी लैम्डा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ चुका है। अब यहाँ से हम इसको ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा x माइनस जी लैम्डा। अगर हम किसी भी चीज़ की इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, सबसे छोटा एलिमेंट बनकर आता है। तो ये यहाँ से हमने क्लियर हो जाता है कि यहाँ से ये इसके अंदर कंटेंट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो बहुत ही स्मॉल जो सबसे छोटा सेट बनेगा वो आएगा यहाँ पे। तो ये तो इसके अंदर ऑटोमेटिक कंटेंट होगा ही, एक्स माइनस जी लैम्डा के अंदर, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा के अंदर, यहाँ से ये इसके अंदर बिलोंग होगा। और यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया है कि एक्स माइनस जी लैम्डा क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो यहाँ से ये फाइनाइट होगा। तो अगर हम इसके सबसेट की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, हमारे पास फाइनाइट होगा। एक्स माइनस जी लैम्डा अगर फाइनाइट है तो ये इसका तो सबसेट था, ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। और ये इक्वल किसके इक्वल चल रहा है, यहाँ से जैसे यहाँ से ये लिया था हमने, ये चीज़ फाइनाइट आ चुकी है, तो यहाँ से ये चीज़ फाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ फाइनाइट हो जाएगी। हमने यही प्रूव करना था कि x माइनस कुछ ये करते हैं हम, अगर ये फाइनाइट आ जाता है तो यहाँ से ये वाला जो सेट होगा ये टो के अंदर बिलोंग हो जाएगा। तो यहाँ से हमें यही प्रूव करना था कि आर्बिट्रेरी जो हमारे पास इसकी यूनियन बनेगी वो इसके अंदर जानी चाहिए। ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है टोपोलॉजी की। थर्ड हमारे पास क्या है कि हम दो एलिमेंट लेते हैं टो से, ए और बी टो से लिए, हमने उसके इंटरसेक्शन को क्या करना है, टो के अंदर बिलोंग करवाना है। अगर वो फाई होगा तो वो चला जाएगा इसके अंदर ऑटोमेटिक, अगर वो फाई होगा तो चला जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी टो के अंदर चला जाएगा। सपोज करते हैं कि वो नॉट इक्वल टू फाई है। अगर इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई है तो क्या होगा, ए भी नॉट इक्वल टू फाई होगा और बी भी नॉट इक्वल टू फाई होगा। और ये फाई के अंदर नहीं है और ए और बी दोनों हमारे पास टो से हैं। और टो की डेफिनेशन क्या है कि जो या तो फाई के इक्वल होगा या फिर एक्स माइनस ए फाइनाइट होगा। फाई के इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स माइनस ए फाइनाइट हो जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस बी फाइनाइट हो जाएगा। और टू सेट्स फाइनाइट है, इनकी यूनियन करते हैं वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। और इसको अगर हम ऐसे लिखें, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, एक्स माइनस और ए, यहाँ से जो यूनियन होता है अगर हम ऐसे एक साथ करते हैं तो इंटरसेक्शन बन के ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा। और x माइनस मतलब इस ए इंटरसेक्शन बी का हमने कॉम्प्लीमेंट है जो, वो फाइनाइट बोल दिया हमने। तो यहाँ से जब x माइनस कुछ सेट का ऐसे कॉम्प्लीमेंट होता है x माइनस जी,
तो वो जी सेट टो के अंदर चला जाता है। ऐसे ही हमने प्रूव कर दिया कि x माइनस ए इंटरसेक्शन भी ये फाइनाइट आ चुका है, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन भी होगा, ये टो के अंदर बिलोंग हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या करा, वही करा, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई, फाई और एक्स है, बिलोंग करवा दिए टो के अंदर। फिर हमने यहाँ मेंबर्स लिए टो के, उसकी हमने आर्बिट्रेरी यूनियन करी, वो भी टो के अंदर बिलोंग करवा दी। और फिर ए और बी दो